आज हम सेकंड स्टेप लेके आए हैं तालों के रूप में। तो कल हमने केरवा ताल के बारे में पढ़ा था। आज हम दादरा ताल, जो कि गज़ल, भजन, कव्वाली आदि गायकी में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस ताल के जो बोल हैं वो है धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना। और कई लोग इसको अलग तरीके से भी, थोड़ा सा बोल अलग भी होता है इसका, धा धिन्ना धा तुन्ना, धा धिन्ना धा तुन्ना, ये भी है। तो इस ताल का परिचय इस प्रकार है। मात्रा 6, विभाग 2। प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्रा होती है, यानी 2 खंड बनाए जाते हैं। यानी कि एक खंड में 3 मात्रा को लिखा जाता है और दूसरे खंड में 3 मात्रा को लिखा जाता है। इस ताल में एक पे ताली है, जिसको हम सम बोलते हैं, यानी ताल की पहली मात्रा को ही सम कहा जाता है। तो एक यानी सीधे हाथ से हम बाएं हाथ के हथेली पे एक ताली मारते हैं, तो ये एक होता है। पर पहली उंगली से 2 गिनेंगे और दूसरी उंगली से 3 गिनेंगे। इस प्रकार पहले पे ताली, दूसरी मात्रा पे पहली उंगली, तीसरी मात्रा पे दूसरी उंगली हथेली पे, और फिर खाली होता है 4 पे। खाली पे हम हाथ को ऊपर उठाते हैं, सीधे हाथ को थोड़ा यूँ तिरछा करते हैं ऊपर उठा के, तो ये 4 मात्रा खाली हो जाती है। चौथी मात्रा पे खाली होता है। फिर सीधे हाथ का अंगूठा सीधे हाथ की पहली उंगली पे जाता है, ये होता है आपका 5वीं मात्रा। और फिर अंगूठा जाएगा दूसरी उंगली पे, सीधे हाथ का अंगूठा सीधे हाथ की दूसरी उंगली पे, तो ये हो गई आपकी 6ठी मात्रा। तो ये हो गया 4 5 6, 4 पे खाली, 5 पे जो थंब है पहली उंगली पे, और 6ठी मात्रा पे थंब जो है दूसरी उंगली पे। तो इस तरह से हो गया 1 2 3 धा धिन्ना, और इधर 4 5 6 धा तिन्ना। तो 1 2 3 धा धिन्ना या धा तुन्ना, और इधर 4 5 6 यानी धा धिन्ना धा तुन्ना, धा धिन्ना धा तुन्ना। इस तरह से ये आज की दादरा ताल, हमने इसके बारे में चर्चा की। और इस ताल का प्रयोग तमाम गायकी में किया जाता है, सिर्फ क्लासिकल को छोड़ के। क्लासिकल में इसका प्रयोग कम, मतलब ना के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।